जय गुरुदेव। दिव्य रूप दर्शन। जब कुंडलिनी शक्ति साधक में क्रिया रूप से प्रकाशित होती है, तब साधक अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि पंचकोश में मेरा सूर्य रूप ज्योतिर्मय तेज का अनुभव करते हैं। ध्यान के समय साधक अंधकारमय अंतर आकाश में ज्योति रूप ईश्वर के दर्शन करते हैं। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली, इंद्रधनुष के सदृश नाना प्रकार के रंग की होती है। वह ज्योति भ्रूमध्य ललाट देश में प्रातः काल में उदय हुए सूर्य के सदृश दिखती है। इसका ही नाम दिव्य दर्शन है, जो बिना प्रयत्न के ही स्वयं होता है। इस प्रकार जब कुंडलिनी शक्ति की प्रेरणा से क्रियाएं करते करते साधकों के शरीर, मन, प्राण उत्कर्ष साधन करते हैं, तो मन की स्थिति निबंधन हेतु विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तब साधकों के चित्त की स्थिरता के लिए अंतर में दिव्य वस्तु या ज्योति स्वयं प्रकट होती है। उस दिव्य ज्योति को देखकर मन स्वभावतः उसी में लग जाता है और साधक साधना के फल की चिंता से शोक रहित हो जाता है। प्रकाशमान दिव्य ज्योति का दर्शन होते ही साधकों का चित्त उसी में ही महासुख अनुभव करता है। दिव्य दर्शन के प्रकार। इस ज्योति का दर्शन कई प्रकार से होता है, जैसे विद्युत की चमक, विद्युत का प्रकाश, नक्षत्र दर्शन, चंद्र, सूर्य और अग्नि का दर्शन, ज्योति का दर्शन, कोटि कोटि सूर्य प्रकाश के सदृश उग्र ज्योति तथा अनुग्रह सूचक महान ज्योति का दर्शन होता है। और उस ज्योति के रंग भी नाना प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रज्वलित अग्नि शिखा, प्रदीप शिखा के सदृश, बिंदु के सदृश और कांच, स्फटिक मणि और खद्योत के सदृश छोटे बड़े नाना प्रकार के रूप रंग के दर्शन होते हैं। कभी तारों से भरा हुआ आकाश, नील आकाश, धुआं, शीकर, अंधकार और महाघोर अंधकार के दर्शन होते हैं। साधना करते करते साधकों का मन जितना सूक्ष्म विषयग्राही होता है, उतने ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म दर्शन होते हैं। इसी तरह ज्ञान, योग, भक्ति किसी भी मार्ग से तपस्या करते रहने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अथवा ईश्वर परायणता से चित्त शुद्ध होने पर साधकों को बिना आह्वान के अप्रोक्त के अतिरिक्त और भी सिद्ध पुरुषों के दर्शन, अपने गुरुदेव के दर्शन तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा अपने इष्ट देवता के दर्शन और गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, पनंग, यक्ष, रक्ष, किन्नर आदि देवताओं के भी दर्शन होते हैं। योग, ज्ञान, ध्यान परायण सात्विक भावापन्न साधकों को प्राय सन्यासी, ब्रह्मचारी, शिवलिंग और अन्य देवताओं की प्रतिमा के दर्शन के समय अमनस्क अवस्था में, जागृत में अथवा स्वप्न में प्राय होते रहते हैं। विशेष करके साकार उपासक भक्ति प्रधान साधकों को ही ये दर्शन अधिकतर होते हैं। जो साधक कामना करके देवताओं के चैतन्य मंत्र, जप, तप अथवा गुरु प्रदत्त शक्ति की साधना करते हैं, उनकी कामना सिद्धि के सूचक उक्त दर्शनों के अतिरिक्त या साथ में ये दर्शन भी होते हैं, जैसे बालक, कुमारी कन्याएं, छत्र, रथ, दीप, प्रासाद, देव मंदिर, राजगृह, पद्म, नदी,
हस्ती, घोड़ा, वृषभ, माल्य, समुद्र, फलित वृक्ष, पर्वत, ज्वलंत अग्नि, कच्चा मांस, आसव, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, रत्न, अलंकार, सिंहासन, आकाशगामी विमान, ध्वजा, राज्याभिषेक, सफेद चंदन, शुभ्र वस्त्र, धान्य, कुमकुम, मधु, सफेद सरसों, राजा और बहुत सी स्त्रियां, ये सब मंगलदायक वस्तुएं साधकों को स्वप्न में अथवा जब ध्यान के समय स्वप्न की सी अवस्था में दिखें तो उनके मंत्र की सिद्धि शीघ्र होती है। इसके अतिरिक्त नए पात्र, खीर, फल, सिद्ध अन्न, दही, दूध, वाद्य यंत्र, सुंदर स्त्रियां, ब्राह्मण, गौ, हंस, कबूतर, नीलकंठ, मयूर, नकुल, श्रृगाल, मृग, मेंढक, पुष्प, सदवाक्य, अंजन, जलपूर्ण कलश, दर्पण एवं मीन, मद्य भक्षण तथा रोदनहीन शव, इक्षु पताका, वेद ध्वनि, यान, चाबुक, अंकुश, मंगल गीत, सैनिक और अपने प्रियजनों के दर्शन तथा सूर्योदय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि स्वप्न में दिखते हैं। और बड़े बड़े मकान, श्रीमानों के घर, राजमहल एवं देव मंदिरों में जाना, हाथी पर, घोड़े पर, बैल पर बैठने तथा पर्वत पर चढ़ने का और अग्नि में प्रवेश करने का स्वप्न साधकों को दिखता है। इनके अतिरिक्त भयजनक स्वप्न भी होते हैं। बहुत सी स्त्रियों के साथ में भोजन करना, पकाया हुआ मांस खाना, शरीर में कीड़े लगते देखना, विष्ठा का लेपन करना, रक्त से स्नान करना, रक्त का पान करना, मद्यपान करना, कच्चा मांस खाना इत्यादि प्रकार के भयंकर स्वप्न भी साधकों को दिखते हैं। ये सब स्वप्नों के दर्शन मंत्र सिद्धि के सूचक हैं। कामना सिद्धि के लिए शास्त्रों में इनको मंगल रूप कहा गया है। इस प्रकार निष्कामता से अथवा कामना युक्त होकर कुंडलिनी जागरण से क्रिया करने वाले साधकों को प्राय स्वप्न में देव प्रतिमा के दर्शन, देवताओं के उत्सव संकीर्तन, शंख, घड़ी घंटा के वाद्य तथा उत्तम कथाओं का श्रवण और अति रमणीय मनोहर दिव्य स्थानों के दर्शन होते हैं। साधक अपने को आकाश में उड़ते हुए शून्यगामी प्राय देखते हैं। ये सब लक्षण शुभ और सिद्धिदायक हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति के जागरण से साधक के अंतर के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए मन अंतर जगत में जब जब चला जाता है तब तब चलते फिरते बैठते क्रिया करते और सोते में अपने अपने संस्कार के अनुसार, विशेष करके श्रद्धा भक्ति वाले साधकों को प्राय ऐसे दर्शन होते रहते हैं। दिव्य शब्द नाद उत्पत्ति। अंतर में ज्योति रूप आत्मा के प्रकाश के पूर्व अथवा पश्चात साधक नाना प्रकार के नाद सुनते हैं। ये नाद शब्द व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार के हैं। जिस शब्द की उपमा किसी बाहर के शब्द के साथ की जाए उसको अव्यक्त कहते हैं, और जो शब्द घड़ी घंटा के तुल्य स्पष्ट प्रतीयमान होता है उसको व्यक्त कहते हैं। ये शब्द वर्णात्मक और ध्वनि आत्मक रूप से नाना प्रकार के होते हैं। बिना आघात और बिना उच्चारण के जो शब्द अंतर में स्वतः होते हैं उनको मंगलदायक शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसलिए शब्द ब्रह्म अनाहत ध्वनि को लक्ष्य करने वाले योगी लोग इनको 9 प्रकार का कहते हैं।
योग शास्त्र में नाद असंख्य प्रकार के कहे हैं, परंतु योग साधन करने वाले साधक इनको संख्या रूप से सुनकर अनुभव करते हैं। जब योग साधना से मन आकाश तत्व में जाता है, तब सूक्ष्म आकाश से नाद परिवर्तित होता है। उस समय साधक अंतर में सूक्ष्म शून्य रूप ज्योति का दर्शन करते हैं एवं शब्द सुनते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में प्राणवायु जाता है, तब मेघ ध्वनि और शंख ध्वनि सदृश शब्द सुने जाते हैं। अंतर आकाश में प्राण जाने से ही यह महान ध्वनि होने लगती है, तो घंटा आदि के सदृश वाद्य बजने लगते हैं। ये शब्द योग सिद्धि के सूचक हैं। ऐसा हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि अब योग सिद्धि दूर नहीं है। जय गुरुदेव।